subscribe and press the bell icon. Search Science Class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर साइंस क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यू चैप्टर क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है मेटल नॉन मेटल। उसके बारे में आज बात करेंगे हम लोग मेटल नॉन मेटल के। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है हमारी। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये क्लियर करेंगे कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्लियर करेंगे आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता रहे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो वैसे सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूँगा मेटल होता क्या है, ठीक है। बहुत बच्चों को ये पता नहीं सर मेटल क्या होता है। फटाफट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ चलेगा, पूरा चैप्टर फिनिश होगा, पता ही नहीं मेटल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मेटल और नॉन मेटल की पहचान क्या है, व्हाट इज़ मेटल एग्जैक्टली एंड व्हाट इज़ नॉन मेटल, ठीक है। तो मेटल की डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैसे एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स जिसके लास्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसको हम लोग नॉर्मली मेटल्स कहेंगे। द एलिमेंट्स विच हैव 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड मेटल्स। या आप ऐसे कर सकते हो दूसरे टर्म में डिफाइन इसको कि मेटल वो सारे एलिमेंट्स मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, यानी कि द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को मेटल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं सोडियम की, तो सोडियम का सिंबल होता है Na, और इसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर 11 है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास है वो 11 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बात करूं तो 2 8 और 1 आता है। कॉन्फ़िगरेशन के शेल में 2 है, एल शेल में 8 है और एम शेल में 1 है। अब इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके पास 2 ही ऑप्शन है। या तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 8 हो जाएगा, या अपना ये वाला ऑर्बिट ही खत्म कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके पास जो बेटर ऑप्शन है वो ये है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे। जैसे ही ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देगा जिसको जरूरत होगी 1 इलेक्ट्रॉन की, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो अब ये Na नहीं रहा, अब ये बच्चों Na+ बन गया। क्या बन गया? Na+, दिस इज कॉल्ड आयन। और Na+ जो है वो क्या है? कैट आयन। क्या है? Na+ एक कैट आयन है, मतलब पॉजिटिव आयन है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाना, ऐसे एलिमेंट्स को जनरली हम लोग मेटल बोलते हैं। और इसका ठीक उल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जिसके लास्ट ऑर्बिट में 4 हो, 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसको हम लोग नॉर्मली नॉन मेटल्स के कैटेगरी में रखते हैं। और सारे नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं। और इसलिए नॉन मेटल की जो डेफिनेशन है वो ये हो जाती है कि नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स, या ऐसे बोल सकते हैं द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या ऐसे बोल सकते हो द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। को नोट डाउन भी करते रहेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये नोट्स भी तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो ये तो था हमारा मेटल और नॉन मेटल। जैसे मैं आपको एग्जांपल मेटल नॉन मेटल का भी दे दूं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है? 8 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 2,6, यानी के शेल में 2 और एल शेल में 6। अच्छा, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये अपना। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या बना लेगा पता है आपको? ये बना लेगा O2- चार्ज, क्योंकि ये कर्ज में डूब गया, यानी कि नेगेटिव आयन बनाया। इसलिए जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। अब चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। एग्जांपल में आपने डेफिनेशन लिख ही लिया होगा, एग्जांपल में नोट डाउन कर सकते हो एग्जांपल के तौर पे। ये मेटल और ये नॉन मेटल की पहचान है, ठीक है। चलो, अब इसको हम लोग हटा देते हैं। वैसे एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि अगर 20 तक में आपको नॉन मेटल मेटल की पहचान करनी है, जैसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको होता है कभी कभी, तो 20 एलिमेंट्स तक का पहचान ये है, 20 एलिमेंट्स तक की ट्रिक ये है कि उसके लास्ट में यम की आवाज़ आएगी। जिसके लास्ट में यम की आवाज़ आए समझ लेना वो मेटल है। यानी जैसे हीलियम को छोड़ के, लेकिन हीलियम में यम आ रहा है, अब लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सब के सब मेटल है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? यम आ रहा है। चलो, तो बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करते हैं। फटाफट जल्दी से देख लेना, वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट लेके जाना है। वीडियो बहुत शॉर्ट है, छोटा है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, और काफ़ी चीज़ सीख जाओगे कम टाइम में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जनरली कि मेटल्स के स्टेट के बारे में। मेटल सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। मेटल्स क्या पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। मेटल्स जनरली रूम टेम्परेचर पर नॉर्मली सॉलिड होते हैं, लिक्विड नहीं होता। एक मेटल ऐसा इसमें एक्सेप्शन जो लिक्विड होता है, मेटल क्या नाम है? उसका नाम है क्या? मरकरी। आप लिख सकते हो, एक्सेप्शन में लिख सकते हो, एक्सेप्शन ही हमारा एक्सेप्शन में लिख सकते हो कि मरकरी जो है
मरकरी जो हमारा वो लिक्विड में पाया जाता है, मरकरी जो हमारा वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। चलो सेकेंड है हमारा कि जो मेटल्स होते हैं जनरली वो हार्ड होते हैं। क्या होते हैं डियर? मेटल्स हार्ड होते हैं, पर जनरली कुछ एक्सेप्शन है इसके अंदर, जैसे सोडियम और पोटेशियम मेटल क्या होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम क्या होते हैं, ये हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? आर सॉफ्ट इन नेचर, आर सॉफ्ट इन नेचर, ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, चलो तीसरी अगर मैं बात करूं मैं यहाँ पर, तो जनरली जो मेटल्स होते हैं उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट को MP एंड बॉइलिंग पॉइंट को BP हम लिखते हैं जनरली। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? जनरली हाई होते हैं। क्या होते हैं? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होता है। अब शॉर्टकट में लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो मेन पर्पस हमारा ये पर्पस नहीं, हमारा मेन पर्पस पढ़ना ही होता, हमारा मेन पर्पस होता है तुमको याद रखना कि सर याद कैसे रखें इस चीज़ को। तो उसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक में लिखो, सेंटेंस तो आप एग्जाम में बना ही लोगे, शॉर्ट ट्रिक में लिखो, आपको याद रहेगा कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। पर दो ऐसे मेटल के नाम, क्योंकि यहां से एक्सेप्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। दो ऐसे मेटल हमारे पास जिसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या है? हाई नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल सीजियम और गैलियम, सीजियम और गैलियम, उसका सिंबल इस तरह से होता है CS सीजियम और Ga गैलियम है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है दोस्तों, ये हाथ पर रखते यानी जस्ट बॉडी टेम्परेचर से ये मेल्ट कर जाता है, इतनी कम बॉइलिंग मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट होती है इसकी सीजियम और गैलियम की। तो ये यहाँ से याद रखिएगा क्योंकि पेपर में आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा जो मेटल्स होते हैं, हमारे जो मेटल्स हैं उनका जनरली वो सोनोरस होते हैं। क्या होते हैं? वो सोनोरस होते हैं। अभी सोनोरस का क्या मतलब है सर? सोनोरस का मतलब क्या है? ये प्रोड्यूस साउंड, क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है ऑन बीटिंग, प्रोड्यूस साउंड, साउंड प्रोड्यूस करेगा ऑन बीटिंग। इसको पीटने पर ना इसमें से आवाज आती है, मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है, और इसी प्रॉपर्टी को, मेटल की इसी प्रॉपर्टी को हम सोनोरस कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा कि सर इसका जो हमारे मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली दूसरे टर्म में लश्रस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लश्रस भी बोलते हैं। तो लश्रस होते हैं, लश्रस का क्या मतलब होता है? शाइनी होता है। क्या होता है? शाइनी, शाइनी होता है, लश्रस होता है। तो सारे मेटल्स जो होते हैं, देखो आप गोल्ड को देख लो, आप सिल्वर को देख लो, कॉपर को देख लो, सारे की सरफेस जो सरफेस ओरिजिनल कॉपर, हमारा जो सिल्वर है, गोल्ड, उसको ओरिजिनल स्टेट में आप देखो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं कि उसमें रस्टिंग ना हो या कोरोजन ना हो, तो वो शाइन दिखता है ओरिजिनल स्टेट में। ठीक है, जब आप ज्वेलरी को लेके जाते हो क्या कहते हैं ब्लैक स्मिथ के पास, तो वो क्या करते हैं, उसकी सफाई करता है, तो वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा शाइन करना स्टार्ट कर देता है। तो हम समझ वो क्या है? वही पहचान है, मेटल की पहचान है। अच्छा, 6 प्रॉपर्टी हमारी देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, 6 प्रॉपर्टी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि सर जो मेटल्स होते हैं जनरली वो जनरली क्या होता है, उसका कंडक्शन की बात कर लेता है वो सर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। कंडक्शन के बारे में, अब कंडक्शन दो चीज़ों का होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, एक तो होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, एंड एक होता है क्या? हीट का कंडक्शन। और दोनों का ये गुड कंडक्टर है। क्या है? मेटल जो है वो गुड कंडक्टर, मतलब जो कंडक्शन है जनरली मेटल्स आर, जनरली नॉट ऑल द मेटल्स, ऐसे नहीं बोलेंगे नॉट ऑल द मेटल्स, जनरली द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड इसका एक एक्सेप्शन है हमारा, जो कौन? कि भाई मरकरी, जो हमारा मरकरी और लेड और मरकरी, ये दो ऐसे मेटल है जो जनरली इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, या होता ही नहीं है शायद। ठीक है, यानी बैड कंडक्टर में अगर आपसे बोला जाए कि कौन सा ऐसा मेटल है जो एसिडिक कंडक्टर नहीं होता, आप लेड और मरकरी की बात कर सकते हो। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी दोस्तों, डक्टिलिटी की डेफिनेशन पेपर में आती है, आप लिख सकते हो। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब लिखो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच इट कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर, इट कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर। मतलब ये मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे मेटल को चाहे तो जितनी लंबी चाहे वायर बना सकते हैं। और उसमें मोस्ट डक्टाइल मेटल जनरली जो होता है हमारा, मोस्ट डक्टाइल कौन होता है? अगर पेपर में आता है मोस्ट डक्टाइल, तो आंसर क्या करेंगे? गोल्ड। गोल्ड के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर लंबी वायर में खींच सकते हो। 1 ग्राम गोल्ड को, जस्ट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर ऑफ द वायर। ठीक है, 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ द वायर, मतलब 2 किलोमीटर लंबी वायर में आप खींच सकते हो जस्ट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को। ठीक है, चलो। एंड नेक्स्ट इसका ठीक एक और प्रॉपर्टी हमारा जो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मैलिएबिलिटी। जिसका नाम क्या है? मैलिएबिलिटी। अब इसकी डेफिनेशन भी पेपर में आती है कि मैलिएबिलिटी होती क्या है। तो मैलिएबिलिटी की डेफिनेशन आप लिखेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच इट कैन बीटन इनटू थिन शीट्स। मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जिससे हम उसको चाहें तो पीट करके पतले चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट्स बना सकते हैं। उसके इस एग्जांपल आपने देखो, एल्युमिनियम के जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं, बर्तन एल्युमिनियम का होता है, कॉपर का वो जनरली आपने प्लेट, सिल्वर का वो देखा होगा आपने, सिल्वर फॉयल आता है, मैग्नीशियम में एल्युमिनियम का फॉयल आता है जिसमें हम लोग खाने को पैक करते हैं। सिल्वर का आपने देखा होगा मिठाई के ऊपर लेयर होती है, जो स्वीट्स हो तो उसके ऊपर लेयर, सिल्वर की लेयर चढ़ाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से है? मेटल की मैलिएबिलिटी, मैलेबल होने की वजह से है। तो मोस्ट मैलेबल अगर पूछा जाता है आपसे, मोस्ट मैलेबल मेटल कौन सा है? मोस्ट मैलेबल, तो आपको आंसर क्या देना है? सिल्वर है। मोस्ट मैलेबल कौन है? सिल्वर है।
तो इस तरह से जनरली क्या है, मैलेबिलिटी को हम बता सकते हैं कि मोस्ट मैलेबल मेटल कौन सा है। क्लियर चीज़। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपने देख ली कि मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शंस को ध्यान में रखना है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस कम एक्सेप्शन से ज़्यादा आते हैं, ठीक है, या मोस्ट करके इस तरह से ज़्यादा आएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। कंडक्शन के बारे में, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, लस्चरस, सोनोरस, ये 8 प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं इसके, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, पर ये 8 प्रॉपर्टी ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। जो आपको डेंसिटी के बारे में भी आता है कि मेटल की डेंसिटी जनरली हाई होती है, ठीक है। मेटल की डेंसिटी का मतलब आपको पता ही होगा, मास बाय वॉल्यूम करके हम डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो जनरली ये मेटल्स की मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, जितना हो सके बहुत ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहेगा। और ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू चलेगा अभी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा, इसमें पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।